हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अभी आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्लास कराई थी इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिशा एवं दूरी से कराए थे। तो आगे इसी में कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 तक कम्प्लीटली हो चुके हैं विद एकदम कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो अरिहंत की बुक से लिए हुए हैं। क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन मानिए बहुत अच्छे लेवल का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्क जो कि बिंदु डी पर खड़ा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले करा दिया, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत बताता चलूँगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, चलो स्क्रीन पर ये आ चुका होगा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन हिट कीजिए। मार्क जो कि बिंदु डी पर खड़ा है। ठीक है, मार्क जो कोई व्यक्ति है बिंदु डी पर खड़ा है, कोई बिंदु डी है, यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए ये है डी, इस पर जो खड़ा है बिंदु डी पर खड़ा है, दक्षिण की ओर 11 मीटर चलकर ई पर पहुँचता है। दक्षिण की ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे। ठीक है, 11 चलने के बाद ई पर पहुँच गया ये पर्सन, बिंदु डी पर खड़ा था, ई पर कोई पहुँच गया, मार्क नाम का व्यक्ति पहुँचता है। उसके बाद वह बाएँ मुड़ता है, बाएँ मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है बाएं मुड़ेगा तो उस तरफ को जाएगा। और कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चला। ठीक है, 7 मीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है। 7 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। ठीक है, 5 मीटर, सिर्फ 5 मीटर। तो चलिए, मैंने 5 मीटर तक पहुँच गया। ठीक है, अब देखते हैं, ये 7 है, ये 11 है, ये 5 है। 5 मीटर चलकर बिंदु F पर पहुंचता है। बिंदु F कहाँ है हमारी, 5 मीटर चलकर यहाँ बिंदु F पर वो पहुंच गया, इस बिंदु पर। ठीक है, बिंदु F पर पहुंचता है। बिंदु R बिंदु F के पूरब में है। बिंदु R है ना, बिंदु F के पूरब में है। बिंदु कहीं ना कहीं F के पूरब में है तो इधर होगी, इधर कहाँ, R यहाँ। अब दूरी कितनी है, दूरी इसने दे रखी है F के पूरब में 18 मीटर की दूरी पर है। 18 है तो इससे थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि 18 ज़्यादा होता है। और ऐसे क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, चलिए देखो, ये है आर, आर हमारी यहाँ आ गई, ये 18 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 18 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एस बिंदु आर के उत्तर में है। बिंदु एस है ना, बिंदु आर के उत्तर में है। बिंदु एस तो उत्तर में होगा तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर क्या होगा, एस, ये एस आ गई। ठीक, चलिए कितना है, 6 मीटर है, सिर्फ 6 मीटर है। अब थोड़ा सा इसे छोटा रखेंगे क्योंकि उसी हिसाब से हमें चलना होता है जिस हिसाब से दूरी दी हो। ठीक है, ये है। चलिए, क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, हाँ, बिंदु आर के उत्तर में 6 मीटर है। एस बिंदु आर के उत्तर में 6 मीटर पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी है आपको क्वेश्चन आने पर ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें ये कंडीशन दी हुई थी, सारी की सारी कंडीशन बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका ये है आपके सामने आ चुका है। मैं क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका है। और जो है यहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ। ठीक है, चलो यहाँ से आप समझ लेना। देखो, ये लिखा हुआ, सारी कंडीशन लिखी हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु आर किस दिशा में है। बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु आर, आर किस दिशा में है, तो हमें आर की डायरेक्शन हमें क्रेडिट करनी होगी, सिर्फ दिशा पूछी है ना कि इसने कोई कंडीशन। तो देखिए ये दिशाएं हैं हमारी। अच्छा, अब ये देख लेंगे क्या दूरी कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, ये 11 थी। ठीक है, यहाँ 5 है तो 6 5 कितनी होती है, 11। 6 5 कितनी होती है, 11। तो कहीं ना कहीं डी के बराबर ही क्या होगी, एस होगी, डी के बराबर ही एस होगी। कैसे होगी मैं बताऊँ आपको। देखो यहाँ एस को रखेंगे, यहाँ इससे 6, देखो 5 ही है, 5 ही है, 6 ये है, इसके डिस्टेंस के बराबर ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बराबर ये डिस्टेंस है 11। टोटल ये 11 बोल रखा था इसने ये। ठीक है, डी का, ठीक है, डी पॉइंट जो है 11। अब ये देखो, ये बराबर होनी चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है कि लास्ट टाइम पूछा डी के सापेक्ष बिंदु आर किस दिशा में, डी के सापेक्ष बिंदु आर। अब देखो ये डायरेक्शन बन रही है ना, यहाँ से कोई देखेगा कोई पर्सन तो ये, यानी चारों में से ये देखो ये दिशा बन रही है, यानी कि पूरब
और इधर बनेगा आपका दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण बन रही है, क्या बन रही है, यानी कि दक्षिण और पूर्व, सॉरी पूरब दक्षिण नहीं कहते, दक्षिण पूर्व कहते हैं हमेशा, ठीक है। देखो इस दिशा को मिला के बनती है, यानी कि उत्तर पश्चिम, यहाँ बनेगी उत्तर पूर्व, और यहाँ बनेगी दक्षिण पूर्व, और यहाँ बनेगी दक्षिण पश्चिम, ऐसे। तो दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 का है ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए थोड़ा और मैं अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा लीजिए, देखो ये लिखा है, बिंदु डी के सापेक्ष, ठीक है, बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु एस कितनी दूर तथा किस दिशा में है। बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु एस कितनी दूर और किस दिशा में है, डी के सापेक्ष एस की कंडीशन हमें बतानी है। तो एस जस्ट हमारे सामने है, ये बात समझ में आई। मैं रफ करके एक बार फिर से इसे बताऊंगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन, एक ही जैसे सब क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले 2 क्वेश्चन आप तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखो ये अभी हमने आर की डायरेक्शन बताई थी, आर के सापेक्ष, जो सापेक्ष मीन्स आर किस दिशा से देख रहा है, आर मतलब डी किस दिशा से आर को देख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हमने बता दिया, डी किस दिशा से आर को देख रहा है। अब ये बताना है डी एस को किस दिशा से देख रहा है, किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो डी किस दिशा की तरफ देख रहा है, ये दिशा आपको बताया था मैंने, ये उत्तर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। तो डी जस्ट पूरब की तरफ देख रहा है, किस तरफ देख रहा है, डी पूरब। लेकिन अगर उसकी लंबाई की बात की जाए कितनी दूर है, तो 7 तो ये था, 5 हमारा ये है, नहीं ये 5 नहीं होगा, ये 18 है, ये 18 होगा, ठीक है, ये 18 होगा, क्योंकि ये लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी, ये सीधी वाली, इस लंबाई का कोई मतलब नहीं। तो ये सीधी जो लंबाई टोटल बैठेगी 18 और 7 ये, तो 18 और 7 दोनों ऐड कर देंगे, आपका आंसर 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस पूरब की तरफ कितनी होगी, 25 होगी। तो देख लीजिए 25 मीटर पूरब की ओर होगी। ऑप्शन ई इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, 41 में भी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे बार बार करें, वीडियो को पीछे करें और इसे दोबारा देखें। चलिए मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 क्वेश्चन इसमें हो चुके थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अभी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, अब थोड़ा इधर से बना दिया करें क्वेश्चन को, आराम से आ जाए, क्वेश्चन भी लगा रहेगा आपका और प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन है ये, बनाइए क्वेश्चन नंबर 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना सकते हैं आप, आराम से बना सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं बनवाता हूँ। ये कह रहा है पी बिंदु क्यू के पूरब में 8 मीटर है। जो पी बिंदु है ना, पी बिंदु, कहीं भी पी बिंदु मान लो, ये पूरब के यानी कि क्यू के पूरब में, क्यू रखेंगे हमेशा उस दिशा में कि पी पूरब में आ जाए। पी बिंदु क्यू के पूरब में 8 मीटर है, क्यू के पूरब में। अच्छा मैं अगर यहाँ क्यू को रख दूँ तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्यू आप यहाँ रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, यहाँ। क्यू आप यहाँ रख लें, क्यू के पूरब में है पी, बिल्कुल। कितना है, 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर दूरी पर है। बिंदु आर बिंदु क्यू के दक्षिण में है। बिंदु जो आर है क्यू के दक्षिण में है। क्यू हमारा कहाँ ऐसा होना चाहिए कि क्यू के दक्षिण में आर आ जाए, तो क्यू हमें ऐसा जगह रखना होगा। क्यू हमें कहीं भी रख सकते हैं, अभी ये क्लियर नहीं कह रहा क्यू, हाँ क्यू तो हमारा दिए रखा है, क्यू के दक्षिण में आर है, क्यू के दक्षिण में आर है। तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, यहाँ आर होगा, ठीक है। चलिए क्यू के दक्षिण में आर है और 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर। चलो 15 मीटर है, 15 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एस बिंदु आर के पश्चिम में 6 मीटर है। बिंदु एस है ना, बिंदु एस बिंदु आर के पश्चिम में,
बिंदु एस आर के पश्चिम में, आर का पश्चिम किधर होगा, आर का पश्चिम इधर होगा, ठीक है। आर के पश्चिम में एस, बिंदु आर के पश्चिम में बिंदु एस, बिंदु आर के पश्चिम में 6 मीटर है, ठीक है। तो एस यहाँ आ जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं। एस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एस आ जाएगा, ठीक है। 6 मीटर है। बिंदु एस के उत्तर में 20 मीटर है, एस के उत्तर में 20 मीटर, तो यहाँ टी रखेंगे और यहाँ 20 मीटर और टी आपका ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 20 मीटर की दूरी पर है। बिंदु टी बिंदु यू के पश्चिम में है, बिंदु टी है ना, बिंदु यू के पश्चिम में है। अच्छा, पश्चिम में रखेंगे तो यू कहाँ आएगा, कितनी दूरी पर है, 9 मीटर, 9 मीटर पर, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये बिंदु यू आ जाएगा, ये कितना है, 9, बिंदु यू आ जाएगा 9, ठीक है। यू के पश्चिम में है, यू के पश्चिम में है टी, ठीक है, बिल्कुल यू के पश्चिम में है, 9 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है और ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल ये दिख रहा होगा, लास्ट पॉइंट तक आया है क्वेश्चन बनते बनते, क्योंकि उस तरफ मैंने ज़्यादा से इधर कर दिया था। चलिए अब देखते हैं, 9 मीटर दूरी पर है। अगला इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, इसी में एक 42 और 43 43, इसमें दोनों क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये आपकी दी हुई है, इसमें दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि x बिंदु P के दक्षिण में 5 मीटर दूरी पर है, यदि x बिंदु P के दक्षिण में, x बिंदु है P के दक्षिण में, यानी P के दक्षिण में। अच्छा, x को हम कहाँ रखेंगे, दक्षिण में आ जाए, तो x को हम यहाँ रखते हैं और कितनी दूरी डिस्टेंस बोल रहा है, 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर हमने कर लिया, बिल्कुल 5 मीटर कर लिया, तो इसे हम थोड़ा छोटा रखेंगे, 5 मीटर को 5 मीटर के हिसाब से रखेंगे। x बिंदु 5 मीटर की दूरी पर है तथा बिंदु z x के पश्चिम में, x का पश्चिम, पहले x को पश्चिम की तरफ लेंगे और इधर हम कर लेंगे 5 को इधर, x का पश्चिम इधर होगा, ठीक है। हाँ, x का पश्चिम, x के पश्चिम में 14 मीटर है, कितना है, 14 मीटर है। तो 14 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाएगा, पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 14 मीटर है। कौन है, जेड है, बिल्कुल जेड हमारा यहाँ के लास्ट पॉइंट पर आ गया, बिल्कुल सही क्वेश्चन बन रहा है। 14 मीटर की दूरी पर है, तब जेड तथा टी के बीच की दूरी कितनी होगी, जेड और हमारे टी भाई साहब के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत यूनिक है और क्वेश्चन समझने के ऊपर है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ तो स्क्रीन पर क्लियर हो रहा है। ये डिस्टेंस निकालनी, कौन सी, ये डिस्टेंस, आराम से क्वेश्चन करेंगे, पहले आपको समझाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बना था उसी आधार से हम चले हैं, जैसे कहा था उसने उसी प्रकार से चले हैं। अब ये लास्ट में जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं लगा पाया मैंने, क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यदि x बिंदु P के दक्षिण में 5 मीटर की पर है तथा बिंदु z बिंदु x के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है, तो z तथा t के बीच की कितनी दूरी होगी। z और t के बीच की डिस्टेंस लगानी, t और z के बीच की, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 14 हो गई और 14 इससे कैसे मिलेगी, देखो वैसे भी देखो 8 ये थी और 6 ये थी, 8 6 14, इसलिए डिस्टेंस पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये टोटल कितनी थी, 15, ये टोटल हमारी 15 थी, तो इसको हम 5 रखेंगे, इसको 10 रखेंगे। ये छोटी है, इसका मतलब ये नहीं, आप बड़ी भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे खींचें और यहाँ से कर ले सकते हैं, बिल्कुल हम छोटी होगी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 5 अगर इधर की है तो इधर भी 5 रहेगी, ठीक है। अगर इधर की 5 है तो इधर की भी कैसी रहेगी, 5 रहेगी, इधर की 10, तो 10 इसमें से ख़त्म कर दो, यानी कि 20 में से 10 को ख़त्म कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 10 की बची, कितनी बची, ये टोटल 10 की बची, और ये डिस्टेंस 10 की हो गई थी, ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इस डिस्टेंस नीचे वाली डिस्टेंस को हम जोड़ते नहीं हैं, तो 10 है। अच्छा, ऑप्शन में क्या कह रहा है, 5 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर और 12 मीटर, तो 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 मीटर। अगर दिशा पूछता तो यह जेड के सापेक्ष ठीक किस दिशा में था, उत्तर में, ठीक है। कहाँ था, उत्तर में। दिशा पूछा नहीं, सिर्फ पूछा कितनी दूर पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिए, हर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगाते हैं स्क्रीन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन होगा 43। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे से उसे करके फिर दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ही ये सारी चीज़ें
बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। चलो कौन सा है 43। हाँ चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 43। क्वेश्चन है 43। अब तक आपने आसान दे दिया होगा। बिंदु आर के सापेक्ष, देखिए इस क्वेश्चन को देखते चलिए, ये आपका स्क्रीन पर ये हुआ सॉल्व। ठीक है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु यू किस दिशा में है। बिंदु आर हमारा कहाँ है, पहले ये क्लियर कर लें, ये हमारा आर है। आर के सापेक्ष बिंदु यू, यू कहाँ है, ये है, किस दिशा में है। अच्छा गलती जो होगी वो कहाँ होगी, वो आपकी ये लाइनों में होगी। अगर कोई कह रहा होगा, अच्छा मैंने कह यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ये 10 मीटर है तो 10 मीटर 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 मीटर 5 से बड़ा होना चाहिए। ये 9 मीटर है, टोटल 14 मीटर की डिस्टेंस थी, टोटल 14 मीटर की थी। तो ये कह रहा है कि ये जो यू है आर के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए दिशाएं यहाँ क्लियर कर लेते हैं, ये दिशा है, ये दिशाएं इधर को देखें आप, इधर और इधर देखो, ये संयुक्त दिशा होती हैं। तो ये उत्तर और पूर्व दिशा होती है। तो हमने यहाँ आर पर खड़े होकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये क्लियर हो रही है, यानी कि उत्तर पूर्व आपकी दिशा क्लियर हो रही है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन मजे से बन गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। 43 का ई ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ई ऑप्शन। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को जरूर बनाना अपनी, एक बार रफ है 2-4 बार क्वेश्चन को, हर इस क्वेश्चन को बनाया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 44 और 45 बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने रफ करता हूँ इसे। सेम क्वेश्चनों को आप रफ कर सकते हैं नो डाउट, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इतनी ज़्यादा भी दिमाग में ये लगता है अरे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ इस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने वास्तव में कर लिए हैं, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन को आप टच करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ेंगे तो आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस नहीं बना पाएंगे, सीख तो जाएंगे 1-2 बार में लेकिन प्रैक्टिस नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिस बनाने के लिए आपको कंटिन्यू प्रयास करना ही होगा, अभ्यास करना ही होगा चैप्टर का बार 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 बार। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाएं आप या स्केप भी कर सकते हैं और हम बनवाएंगे इसे। बिंदु जी के उत्तर में 20 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए तो क्या करें, इसे बनवाएं या ना बनवाएं। इसे स्केप कर देते हैं और इसे होमवर्क में ले लो। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, अभी कराया था उस क्वेश्चन को देख लेना और ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और 45, एक क्वेश्चन, जितने भी 8 चैप्टर मैंने कराए इसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये, किस लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कल कमेंट सेक्शन में आया था सर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया करो। अब स्क्रीनशॉट बाकी भाई आपके पास बुक तो है ही, बुक से आप ले सकते हैं। और सेम क्वेश्चन को थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा हमें हटाना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने दोनों हटा दिए, यानी 45। अब 46वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन देख लेते फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एस एन के पूरब में 11 मीटर की दूरी पर है। एस है ना, वो एन के पूरब में है, तो एन हम यहाँ रख लें। एन का पूरब कहाँ होगा, अब एन का पूरब इस तरफ होगा। ठीक है, कहाँ होगा, इस तरफ, 11 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एस एन के पूरब में 11 मीटर है, तो यहाँ 11 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है इसकी, दूरी पर है। एस पी के उत्तर में 8 मीटर है, जो एस है ना पी के उत्तर में है, तो पी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन आ रहा है सही, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। अब थोड़ा मैं इसे यहाँ कर दूँ तो या यहाँ से लिखता हूँ एन, ठीक है, और यहाँ एस बना दूँ, ये 11 और इधर कर दूँ 8 और इधर कर दूँ पी, इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन भी लगा रहे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अब चलिए यहाँ से इसे करते हैं। अब ये कह रहा है 8 मीटर दूरी पर है, पी एस के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। इसने एक ही बात एक ही पर्सन के लिए 2 बातें कह दी। इसने कह दिया एस पी के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है, एस पी के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है यहाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और कह दी, पी एस के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। पी एस के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर नहीं हो सकता, ये कंडीशन गलत कह दी। पी एस के पश्चिम में पी है
और एस के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। ये कंडीशन अलग लिखनी होगी, ठीक है। अब पश्चिम में तो इधर ही होगा पी, एस के पश्चिम में तो एस के पश्चिम में हो गया, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। एस के पश्चिम 4 मीटर की दूरी पर है, ओ पी और आर के मध्य में है। ओ पी, ये इस कंडीशन की वजह से इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ये बात ध्यान रखना। कुछ मैंने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था तो इसमें कुछ बुक में कुछ त्रुटियां यहाँ से निकली हैं। क्वेश्चन आप बनाना और इसे देखना। मैं बनवाता हूँ एक बार, अगर आएगा तो मैं ज़रूर बनवाता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर है। ओ पी और आर का ओ है ना, पी और आर का एक मध्य बिंदु है। ओ पी और आर के, तो पी है तो आर हम यहाँ रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। अभी तो आर कहीं रखा नहीं है तो कहीं नहीं रखा है, यहाँ भी रख सकते हैं आर। और ये ओ क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बीच में आना है ओ को, क्या आना, बीच में। पी और आर के मध्य बिंदु है। अंत में पी और आर एक सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी रेखा में होंगे। क्यू आर के दक्षिण में 13 मीटर होगा। क्यू आर के दक्षिण में, आर का दक्षिण किधर होगा, उत्तर दक्षिण नीचे होगा। तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर रखते तो आर, आर यहाँ बना लेते। आर का दक्षिण कहाँ है, नीचे। आर के दक्षिण में कौन है, क्यू। क्यू अभी आया नहीं है, ठीक है, क्यू है, कितना है, 13 मीटर दूरी पर है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल आर के पूर्व में 17 मीटर की दूरी पर है। एल आर के पूर्व में, ठीक है, एल आर के, आर का पूर्व किधर होगा, इधर, तो इधर एल रख देंगे। इधर कितना है, ये है आपका 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर है। और जे एल के दक्षिण में, जे एल के दक्षिण में, तो एल का दक्षिण किधर होगा, एल का दक्षिण इधर ही होगा, किधर होगा, इधर नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कितना है, जे एल के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो एल और एस के मध्य कितनी दूरी होगी, यानी कि एल, लास्ट में कौन था, जे, यहाँ जे एल के मध्य में, यानी कि जे एल के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी है। जे एल के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है एल और एस के मध्य, ए एल है और एस के मध्य, यानी कि एस, एस के मध्य कितनी दूरी होगी, एल और एस। ये क्वेश्चन जो ये है ना, ये यहाँ से बना था, ये देखो आर, आर आपका यहाँ था तो क्यू यहाँ हो गया था, ठीक है। ये इधर 13 हो गया और इधर आपका एल हो गया, इधर आपका जे हो गया, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया। अब दूरी यहाँ से निकालनी होगी आपको, ठीक है। एल और एस के मध्य कितनी दूरी होगी, बीच की दूरी। तो इसमें जो है आपका विकट बन रहा है, ये तो पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 ही मैंने करवाया है, ठीक है। देखिए चलिए हल कीजिए इसमें। हाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, एल और एस के मध्य में कितनी दूरी होगी। एल और एस के मध्य में, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से एल और एस के मध्य में कितनी दूरी होगी। तो टोटल दूरी या तो जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो कितनी दूरी बन रही है एल और एस के बीच में, या बेकड़ निकालनी होगी। और बेकड़ निकालनी होगी तो कितनी दूरी बनेगी, देखो 8, और ये कितनी दूरी थी, यहाँ पर कोई दूरी नहीं क्लियर की थी इसने, इसलिए यहाँ पर 8 ही दे रखा है अभी। अच्छा विकर्ण होगा, अगर विकर्ण निकालना होगा तो इस दूरी को क्लियर करना, ओ और एल के बीच की दूरी क्लियर करना होगा। इसलिए कुछ चीज़ें इसमें डेटा, यानी कि या तो अब वो डेटा पर्याप्त नहीं है इसमें, ठीक है। और डेटा पर्याप्त है तो मैं एक बार, एक सेकंड के लिए मैं बुक से देखता हूँ इसमें कुछ था या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डेटा इसमें एक बार देखता हूँ, शायद पीडीएफ में नहीं रहा हो। क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। हम्म, ठीक है, आर के पूरब में है, ठीक है। 46, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने
बिल्कुल बिकड़ ही निकली है, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता यहाँ से नहीं निकलेगा, बिकड़ ही इसका निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। हम्म। चलिए देखो, यहाँ से जो कह रखा है मैं बताऊँ आपको, देखिए यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन यहाँ नीचे बन गया, इसके लिए आपको दिक्कत देगा यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, ये दिक्कत देगा, इसकी कोई कंडीशन सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं, इसे रफ करते हैं, इसका कोई मैथ तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ एल और एस के बीच की दूरी कहीं ना कहीं आपको बिकड़ बनेगा, क्या बनेगा, बिकड़ बनेगा, ठीक है। अच्छा बिकड़ कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, ये 7 डिस्टेंस थी, ठीक है इसकी, ठीक है, ये 7 थी और इसमें क्या दे रखा था हमें, 7 और जे, 7 और 5 12, तो देखो इसमें 8 का वर्ग कर किया है और इसने 12 का वर्ग किया, ठीक है, दोनों का वर्ग, वही बिकड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, कड़ बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर दोनों बराबर करते हैं, तो 8 का कितना होगा 64, और ये 12 7 5 12, 12 नहीं होगा, ठीक है। पी और एल कितनी दूरी पर है, पी और एल हमारी कहाँ है, पी इधर होगी, एल इधर होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहले इसका विकर्ण निकालना होगा इसमें, फिर इसका विकर्ण निकलेगा इसमें, देखिए जो भी इस क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार, और फिर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करा दूंगा, कहीं कुछ दिक्कत होगी इसमें, डाटा सफिशिएंट नहीं होगा तो मैं इसे दोबारा से देखूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को लेता हूँ। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेना आप, बनाना, ठीक है, और नहीं बनता है तो आप कोशिश करना। इस क्वेश्चन पर 48 तक क्वेश्चन है, बनाना, ठीक है। चलिए चल, चलिए क्वेश्चन है, ए बिंदु बी के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर है, ए बिंदु है बी के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। ए बिंदु बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में, ठीक है, ये कहाँ है, बी के दक्षिण में होगा, तो बी कहाँ होगा हमारा, यहाँ होगा, बी के दक्षिण में है, कितना दूर पर है, 25 मीटर की दूर पर है, तो 25 के हिसाब से ही आपको रखना होगा थोड़ा दूर, तो तभी क्वेश्चन बन पाते हैं क्या। चलिए 25 मीटर की दूरी पर है, कौन है, ए बिंदु, ठीक है, 25 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु बी के पूरब में है, बिंदु सी बिंदु बी के पूरब में है, तो बी का पूरब किधर होगा, इधर होगा, बिंदु सी कितना दूर पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर है। बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में है, 30 मीटर, 30 मीटर उधर इधर जाएगा ऊपर, कितना है 30 मीटर, कौन, बिंदु डी। चलिए अब यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, डी से ही, बिंदु डी, अच्छा 30 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है, बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है, कितना है
17 मीटर है, 17 मीटर बिंदु ई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने बड़ा बड़ा कराया खूब अच्छे से, और इसे हाइड कर देंगे। और चलिए बिंदु ई आ गया। बिंदु ई बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है। बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है। ठीक है, बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में है। चलिए कितना है 7 मीटर है, सिर्फ 7 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखें, 17 नहीं, सिर्फ 7 मीटर होगा। तो 7 मीटर के हिसाब से आपको रखना होगा। यहाँ छोटा कर दें इसे, और ई को यहाँ रख दें। ठीक है, चलिए 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एक्स बिंदु ई के दक्षिण में है, 18 है। बिंदु एक्स बिंदु ई के दक्षिण में। अच्छा, ई का दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। कितना होगा? 18 होगा। 18 होगा तो थोड़ा कम, इससे 30 से रखेंगे। तो ये कौन है? बिंदु एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, ई का दक्षिण, ई के दक्षिण में है, 18 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एम बिंदु एक्स के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एम एक्स के दक्षिण में, एक्स का दक्षिण कितना होगा? इधर कितना होगा? 12 मीटर की दूरी। और 12 मीटर की दूरी होगी तो आप यहाँ 12 मीटर की दूरी यहाँ पर कर सकते हैं। कौन होगा? यहाँ लास्ट पॉइंट पर होगा एम। कौन होगा? एम। ठीक है, 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु एम के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी एम के पश्चिम में, एम का पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। कितना होगा? 7 मीटर की दूरी पर होगा बिंदु सी। ठीक है, बिंदु सी। ठीक है, और ये 7 मीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अब तक। ठीक है, 7 मीटर की दूरी। बिंदु बी बिंदु डी के किस दिशा में है? बिंदु वी बिंदु डी से किस दिशा में है? बिंदु बी है ना, और बिंदु वी डी से किस दिशा में है? बी। ये बिंदु बी है, और अगर डी से देखें ये किस दिशा में होगा? डी है कहाँ? पहले ये क्लियर करना होगा। ये हमारा डी है, डी अच्छे से बना लें, डी। अब इस दिशा से हम इसे क्लियर करेंगे, किस दिशा में है। तो दिशाएं देखो, दिशाएं आपको पता, मैंने बताई थी। ये दिशाएं, ये दिशाएं, ये दिशाएं, ये दिशाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और इधर पश्चिम। ठीक है, अब इधर ये दिशाएं जो बनती हैं, ये दिशाएं मिला के बनती है। ये उत्तर पूर्व बनता है, इधर उत्तर, इधर पश्चिम बनेगा, और इधर ये इधर बनेगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इधर बनेगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब आप बता दीजिए ये दिशा कौन सी दिशा बनेगी? यही पूछा है। ये पूछा है बिंदु बी, यानी बिंदु बी कह रहा है बिंदु बी बिंदु डी से, बिंदु बी इस दिशा को पूछ रहा है, बिंदु डी से किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में होगा। ठीक है, कहाँ आंसर क्लियर हुआ? ऑप्शन, ओ सॉरी, क्वेश्चन नहीं आया आपके पास, क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये था आपका। कौन था? ये था। आप देख लें, बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है। और ये आपका ये कहाँ लगा दें भाई? यहाँ लगा दें। ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बिंदु बी बिंदु डी से किस दिशा में है? तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ से देखेंगे इसकी तरफ, तो ये किस दिशा में होगा? ये दिशा दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन द इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु डब्लू बिंदु, ये कह रहा है यदि बिंदु डब्लू बिंदु ए के उत्तर में 3 मीटर की दूरी पर है। ए के उत्तर में, ए के उत्तर में 3 मीटर की दूरी पर है। ए का उत्तर कहाँ होगा? यहाँ, ये डब्लू है। ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कहे और बनाएंगे। ए के उत्तर में 3 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु वी तथा डब्लू के बीच की कितनी दूरी होगी? वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस थी 25, 3 माइनस कर देंगे, कितनी रही? 23। तो कितनी है? 23। कहाँ है? पहला ऑप्शन तो नहीं है। टोटल थी, सॉरी 23 नहीं होगी, 3 माइनस होगी 22, 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 22। वेरी सिंपल, 22 मीटर। सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए कोई डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में आ रहा हो, अगर जरा सा भी डाउट हो आपको तो बताइए, मैं क्वेश्चन को दोबारा बताऊं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी जो IBPS PO वगैरह, यानी कि आज की जो ट्रेंड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप क्या करते हैं, 10-20 क्वेश्चन लगाए और आपने छोड़ दिए। 10-20 क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे इसी प्रकार। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएंगे तो क्वेश्चन आपको आसान लगते जाएंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थे कितने? इस 51। एक और क्वेश्चन रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है। चलिए 51 क्या कह रहा है? बिंदु बी तथा बिंदु एम के बीच में कितनी दूरी है? बिंदु बी
बिंदु बी और बिंदु एम के बीच में कितनी दूरी है, बिंदु बी बिंदु एम, ठीक है, और एक ही रेखा में आ गए तो 10 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो कितना होगा 17। तो कितनी दूरी है, 17 की दूरी है। आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, 17 मीटर की दूरी है, ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए। बताइए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कितने अच्छे नॉर्मल तरीके से सॉल्व हुआ है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आपको कराएंगे और मज़े से क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन ये आपका आ चुका है, अब इसे मैं रफ करता हूँ, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, ठीक है, और मैं इसे अब रफ करूँगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। एक एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन तक आते हैं। इनकी 5 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से एक सॉल्व कर लो, बस 5 5 क्वेश्चन क्लियर आपको हो जाएंगे यहाँ से। ये लास्ट वीडियो रहेगी इन क्वेश्चनों की, ठीक है, यहाँ से कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। 4 वीडियो बन चुकी है इसकी, दिशा दूरी की, बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही हैं, इस वजह से हम इतनी ही रखेंगे और सभी क्वेश्चन आ गए। और क्या चाहिए आपको, हर टाइप मिल जाएगा और हैवी लेवल है, कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ से चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स बिंदु वी के दक्षिण में 12 मीटर है। एक्स जो बिंदु है वी के दक्षिण में, तो हम वी को यहाँ रख लें और वी का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा, तो ये होगा एक्स, यहाँ होगा कितना होगा 12 मीटर होगा, ठीक है, 12 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, बिंदु एस बिंदु वी के पूरब में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एस है ना, बिंदु बी के पूरब में, बिंदु बी के पूरब में, बी का पूरब कहाँ है हमारा, इधर होगा, क्या इधर होगा, बिंदु वी का पूरब इधर होगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ऐसे ही गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़े हिसाब से चलना होगा। ये कितनी दूरी पर है, बिंदु एस 6 मीटर की दूरी पर है, ये 6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, बिंदु एस बिंदु वी के पूरब में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु वी बिंदु एल बिंदु एस के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एल जो है ना, बिंदु एस के उत्तर में, उत्तर कितना इधर है, 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, क्या है यहाँ एल। अब एल से क्वेश्चन उठेगा, दूरी पर है। क्यू बिंदु एल के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। एल का पश्चिम कितना होगा, इधर, इधर होगा 6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर है। कौन है, क्यू, ठीक है, क्यू एल के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु क्यू एल के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु क्यू बिंदु डी के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु क्यू बिंदु डी के उत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अच्छा, क्यू के उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा क्यू का, ये 6, तो यहाँ क्या बन गया आके, यहाँ जो भी बनेगा लास्ट पॉइंट पर एल बनेगा, क्या डी, कौन बनेगा इधर, डी बनेगा, तो एल तो बन चुका है, ठीक है। अब ये कह रहा है डी के उत्तर 6 क्यू के उत्तर में बिंदु क्यू बिंदु डी के उत्तर में, क्यू के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 इसका, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन बन चुका है ये। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अरुण बिंदु डी से 6 मीटर की पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर चलेगा तो उधर चलेगा, 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ये अरुण आ गया, यानी अरुण, ठीक है, ये अरुण आ गया, ये 6 मीटर की दूरी चला आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ ले, उसे हटा दूँ, रफ कर दूँ क्या दिशा और दूरी को। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए आपको, अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो मतलब क्या है फिर इतनी मेहनत का, आप समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये लो मैंने रफ कर दिया और ये इसे भी हटा दिया। अब देखो मैं बनाता हूँ, ये आपका अरुण है, 6 दूरी पर है अरुण, ठीक है, ये अरुण, ठीक है, ये अरुण हो गया। ये कह रहा है बिंदु डी से पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो देखिए, अगर कोई पर्सन इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ ही जाएगा फिर, और फिर 6 चलता है, ठीक है, 6 चलता है, 6 मीटर चलता है। उसे क्यू बिंदु पर जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए, क्यू बिंदु पर जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, क्यू बिंदु है। अब देखो कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ विकर्ण बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले विकर्ण बनाने के लिए ये कौन सी भुजा की कमी हो रही है हमारे पास, ये सिंपल ये विकर्ण बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ कर दें, अगर यहाँ, ठीक है, ये सीधा सीधा 6, ये 6 है,
ठीक है, और इधर टोटल 6 था तो इधर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इधर 6 था तो इधर 3 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल जो हमारा है 12 मिल गया और ये 3 मिल गया, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 12 कितना होता है 144। ये दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 1 तो 53। ये तो कोई वर्ग ही नहीं बनता किसी का, ये तो कोई वर्ग नहीं बनता किसी का, या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है। बिंदु हो, ये पॉइंट क्लियर हो, इसमें दिक्कत हुई है, कहाँ हुई है देखो, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, लास्ट में कितना चला दिया इसने, लास्ट में जो चलाया है 6 मीटर चल रहा है बिंदु क्यू कितनी दूर पर और किस दिशा में है, तो लास्ट में जो चलाया है ना देखो इधर नहीं चलाया इसने, इस इधर नहीं चलाया, बस क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें विकट तो बन ही नहीं रहा है, ये इधर चलाया और ठीक है, अब लास्ट में यहाँ आ गया, अब यहाँ से पूछ रहा है कितना दूर है, ये पॉइंट कितना दूर है इसका, है ना, ये पॉइंट इसका देखना होगा कितना दूर है, तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है भी नहीं क्या, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ देखिए अब यहाँ आ गया, तो ये किस दिशा में है, यही तो क्यू को पूछ रहा है, कौन पूछ रहा था, जो भी ये अरुण वगैरह है यहाँ, ठीक है अरुण। अब यहाँ आ गया, इधर देखेगा तो कितना होगा 6 मीटर, क्योंकि 6 डिस्टेंस है, 6 के बराबर ये होगी, 6 मीटर पश्चिम की तरफ, तो ए ऑप्शन ही है इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु एल के सापेक्ष बिंदु एक्स किस दिशा में, बिंदु एल के सापेक्ष, क्वेश्चन नेक्स्ट लगा लीजिए, ये है, ठीक है, बिंदु एल के सापेक्ष बिंदु एक्स है और एल के सापेक्ष किस दिशा में, वेरी सिंपल, आराम से आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और जल्दी से जल्दी आंसर हर क्वेश्चन का देना होगा आपको। देखिए आपको कौन सी दिशा बन रही है एल से, तो एल से आपको कौन सी दिशा बनेगी फटाफट बता दीजिए। अगर एल इधर देखेगा, मैंने कहा था दिशाएं क्लियर करने के लिए, इधर ये दिशा बन रही है और इधर दक्षिण और पश्चिम दिशा बन रही है, तो आंसर आप ढूंढ लीजिए दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा 53 का। हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर कोई क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसे थोड़ा शेयर भी किया अगर, ठीक है, लाइक ठोंको जरा। क्वेश्चन 53 हो गया, क्वेश्चन 54 है आपका, इसमें आप होमवर्क में इसी मिलेंगे, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए 54 ये क्वेश्चन है, मैं लगा देता हूँ आपका, ये क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है 54। इसमें कितने थे, हाँ 54 क्वेश्चन है। अब इससे स्क्रीनशॉट लें और इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, चलिए ठीक है। ये आपका इसमें आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है और सब सेम ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन है इसमें, आखिरी क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं बस, और इस क्लास को यहीं रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करा दिए। चाहे ये चौथी वीडियो आपकी चल रही है, 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं दिशा दूरी पर, और जो कि आपकी 45 मिनट की पूर्व होने जा रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है। हाँ जो क्वेश्चन आपको देता हूँ उस क्वेश्चन को बनाए ज़रूर, ऐसा ना छोड़ दें, अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए ही देख लें अपने हिसाब से क्या आपको फ़ायदा होगा, इसमें क्या घाटा होगा। घाटा सिर्फ यही होगा कि आप थोड़ा समय देंगे, फ़ायदा इतना होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी तो परीक्षा निकाल लेंगे, तो समय चला जाए प्रैक्टिस हो जाए परीक्षा निकल जाए वो अच्छी बात है, और समय भी चला जाए परीक्षा भी नहीं हो वो बहुत ख़राब बात होगी, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 55, ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है, मीनल, ठीक है, ये मीनल ए बिंदु, मीनल कोई है वो ए बिंदु से आरंभ करती है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, पूर्व की ओर 15 मीटर चली, ए बिंदु से आरंभ किया, यहाँ से यहाँ ए बिंदु से, और पूर्व की ओर चली, ठीक है 15, अच्छा थोड़ा पीछे से लेंगे से, यहाँ से बोर्ड पर भी आना चाहिए, ए बिंदु से प्रारंभ किया और 15 मीटर यहाँ से चली, ठीक है मीनल,
और यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर 15 मीटर चली, ठीक, 15 मीटर चलती है तथा बिंदु बी पर पहुंच जाती है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है, समझ गए, बिंदु बी पर पहुंच जाती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, इसके बाद बाएं मुड़ेगी और इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, इसके बाद बाएं मुड़ेगी, ये बायां है, और सिर्फ 4 मीटर चलती है। कितना चलती है? 4 मीटर चलती है। अन्य में वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ेगी तो कितना इधर, और कितना चली? 5 मीटर चली, ठीक है, 5 मीटर चलती है, डी पर पहुंचती है, ये पॉइंट डी है, ठीक है, ये डी है, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट नहीं था, डी पॉइंट ही मिला है, डी पर पहुंचती है। रीना बिंदु जेड पर खड़ी है, अभी जेड कहाँ है ये पता नहीं, क्योंकि बिंदु वी से दक्षिण में 7 मीटर की दूरी पर है, बिंदु बी से दक्षिण में, बिंदु बी से दक्षिण में है। अब बी का दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ, और 7 मीटर है मीना यहाँ, तो मीना यहाँ है, जेड पर खड़ी है, ये 7 मीटर यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे आप जेड, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, जेड पर खड़ी है। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आप ये ना समझें कि बढ़िया आराम से आप कर ले जाएंगे हवा में, बिल्कुल नहीं है, हवा में होंगे, एक एक क्वेश्चन पर टाइम देना होगा, समझना होगा, तभी आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है, जेड पर खड़ी है क्योंकि बिंदु बी से दक्षिण में 7 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल बी से दक्षिण में ही है बिंदु, ठीक है, 7 मीटर दूरी पर ही है, बिल्कुल ठीक है। वह पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, वह पश्चिम की ओर 9 मीटर में चलती है। मीना जेड पर खड़ी थी, जेड से पश्चिम की ओर चलेंगे, पश्चिम, अच्छा पूरब उधर हो गया तो पश्चिम इधर हो गया, कितना चल रही है? 9 मीटर चल रही है, ठीक है, 9 मीटर मैंने चला ली, 9 मीटर चलती है और दाएं मुड़ती है, दूरी पर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चलती है और दाएं मुड़ती है। कोई पर्सन इधर जा रहा है, अगर दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आया, क्वेश्चन बन रहा है सही। और 11 मीटर चलने के बाद ये 11 मीटर और बाई पर पहुंच जाती है, बाई पर पहुंचती है, ठीक है, बाएं बाएं ऊपर की तरफ और दाएं नीचे की तरफ, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। आंसर देख लगा, इसका क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके निकलेंगे कितने? 2 क्वेश्चन बन रहा है, देखो बाई ये क्वेश्चन है, बिंदु बाई, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लगाएं, इससे बनाए, मैंने ये बना दिया, पूरा क्वेश्चन का डाटा था यहाँ पर हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है 55। चलिए, बाई बिंदु डी के सापेक्ष कितनी दूर तथा किस दिशा में है? बाई बिंदु डी के सापेक्ष, बाई बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है? तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे यूनिक क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी दिमाग का प्रयोग नहीं किए हो तो करना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है, तभी आएंगे। बिंदु ये क्या कह रहा, वाई बिंदु डी के सापेक्ष कितनी दूर और किस दिशा में है? अच्छा, मैंने इससे कुछ गलत तो नहीं कर दिया? एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें, कौन सा क्वेश्चन था? ठीक ठीक ठीक, इधर ही मुड़ना था। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ, दोबारा मैं करता हूँ, इसे देखता हूँ, चलो एक बार और बना देते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो देख समझ आया। मीनल बिंदु से आरंभ करती है और पूर्व की ओर 15 मीटर की तरफ चलती है, पूर्व की ओर ही मैंने चलाई थी, 15 बी पर पहुँच जाती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी, ऊपर की तरफ मुड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मुड़ा ही, हाँ ऊपर की तरफ ही मुड़ेगी, बाएं मुड़ती है, ठीक है, अच्छा ठीक है, बाएं मुड़ी, उसके बाद 4 मीटर चलती है, अंत में हुआ है दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, ठीक है, दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ठीक है, डी पर पहुंच जाती है। रीना बिंदु जेड पर खड़ी है, जो कि बिंदु बी के दक्षिण में 7 मीटर है, बिंदु बी का दक्षिण उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, बीच दक्षिण 7 मीटर पर है, जेड पर खड़ी है, जो कि बिंदु बी के सापेक्ष 7 मीटर की दूरी पर है। वह पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, यहाँ से पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, तो पूरब और पश्चिम 9 मीटर चली, ठीक है, 9 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है,
अच्छा दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, अच्छा मैं से यहाँ से आया, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दाएं ऊपर होगा, क्या होगा यहाँ दाएं बोला था बाएं नहीं, ठीक है, यही मिस्टेक हो गया यहाँ से, यहाँ ये बाएं पर पहुँचती है और ये क्या है कितना है, वो दाएं मुड़ती है और 11 मीटर चल कर बिंदु बाई पर पहुंच जाती है, 11 मीटर चलती है, सॉरी ये 11 थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ये 7 था, तो इससे आप यहाँ ये 7 का देखो ये ऐसे बना लो, ये से यहाँ तक 7 हो गया, 4 और यहाँ से बना लो, ठीक है 4, तो ये 4 टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 11 की। अब यहाँ पर कौन आ गई, जेड आ गई, नहीं बाई आ गई, क्वेश्चन यही मिस्टेक हो रही थी। ऐसे ही आप एक दोबारा क्वेश्चन किया करो, एक बार मिस्टेक होती है दोबारा पक्का नहीं होगी, ठीक है, लेफ्ट राइट में कुछ इधर से उधर हो गया बस क्वेश्चन गड़बड़ा जाते हैं। बिंदु वाई बिंदु डी के सापेक्ष किस दिशा में, ये तो हो गई बाई, और कह रहा है कितनी दूर है, तो सिंपल ये 9 है, ये 5 है, तो ये टोटल 9 5 कितने होते हैं, ये देखो इसे तो 9 देंगे आपके नहीं देंगे, यहाँ से तो सब ये कोई सड़क है, ये 9 इसके बराबर सड़क है, तो इस पर चलेंगे 5 और चलेंगे, तो 9 5 कितनी होती है 14, और 14 किस दिशा में है बताएं, बिंदु डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष 14 देखेंगे तो पश्चिम में, डी अगर इस भाई साहब को देखेगा तो कहाँ देखेगा, पश्चिम में देखेगा, बाई ने देखेगा तो पूरब में देखेगा, क्योंकि ये दिशाएं इनकी बन रही है ये, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ में आया हो तो बोलो हाँ, फटाफट लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और चैलेंज कर देना क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके और कहना कि इन्हें करके दिखाओ, हम करके दिखाते हैं किसी से भी। 56 क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में हिल जाएंगे अच्छे अच्छे इसमें। यदि मीनल बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण की ओर चले, यदि मीनल बिंदु डी से, कहाँ है भाई बिंदु डी भाई, हाँ यहाँ से ये हटा लो पहले, ये यदि मीनल बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण की ओर चले, दक्षिण किधर है, ये है इधर, 11 मीटर दक्षिण की ओर चले, ठीक है इधर, और जेड पर पहुँचे, जेड पर पहुँचे, जेड तो ये है, तो जेड पर पहुँचे, यहाँ रख दो, जेड पर पहुँचने के लिए, पहुँचने के लिए, पहुँचना नहीं है, पहुँचने के लिए, यहाँ मीना आ गई, या भी यहाँ मीना आ गई है चल के डी पॉइंट से, ठीक है, लेकिन जेड पर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना है, सिर्फ दिशा बतानी है, तो ये दिशा है, इस दिशा में चलना होगा, यानी कि वो यहाँ आ गई, अब इस दिशा में चलेगी तो पश्चिम की तरफ चलेगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी। बताइए क्वेश्चन मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, अगर चाहें तो आप यहाँ से, और यही क्वेश्चन थे इसमें, और ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाना और बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर इसके ज़्यादा ठीक नहीं होता है, आपको भी सिर दर्द होगा, तो इस क्वेश्चन को बना लेना, और क्वेश्चन जो भी नया आया उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप बताएं वीडियो कैसा लगा, और आप ये ना देखें कि मैं आपकी तरफ ज़्यादा देख नहीं पाता, क्योंकि क्वेश्चन पर फोकस रहना चाहिए, इन क्वेश्चनों पर बहुत ही हल्के क्वेश्चन नहीं है, बैंक के लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। क्या हुआ है अब लेवल में, कोई सी बुक उठा लीजिए आप, 10 15 20 बुक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा दिमाग खाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों पे आप वीडियो को खुला करें, जब भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पहले क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद वीडियो में चेक करें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैंने हर क्वेश्चन अरिहंत बुक से एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बताया, हर चैप्टर का। चैप्टर ये 8 था जो कि आपका दिशा दूरी, और एक तरफ से चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसका जो भी अगला चैप्टर होगा उसे हम लाएंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर किया करो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।